तो आज की वीडियो में सीखे हेज हैव को सेंटेंसों में कैसे इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद हम हेज टू और हैव टू को सेंटेंसों में इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम हेड और हेड टू सीखेंगे। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करेंगे, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। अगर आप हेज हैव टू हेज टू और हेड टू सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखेंगे क्योंकि आगे इसके हम सेंटेंस भी बनाएंगे। तो पहले हम सीखें हैव या हेज। तो देखिए ऐसे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट के पास मौजूदा वक्त में कोई चीज़ है तो उसके लिए हम हैव या हेज का इस्तेमाल करते हैं। अब किसके साथ हैव इस्तेमाल करें और किसके साथ हेज। तो देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप हेज का इस्तेमाल करेंगे। ही शी इट या कोई एक नाम है जैसे अली तो उसके साथ आप हेज का इस्तेमाल करेंगे। बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सारों के साथ आप हैव का इस्तेमाल करेंगे। जैसे पहले सेंटेंस है मेरे पास एक कार है। तो देखिए मौजूदा वक्त में मेरे पास एक कार है तो उसके लिए आप हैव या हेज का इस्तेमाल करेंगे। आई के साथ हमेशा आप हैव का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए आई हैव ए कार, आई हैव एक कार, मेरे पास एक कार है। और दूसरा सेंटेंस उनके पास पैसे हैं। तो देखिए दे हैव मनी, दे हैव मनी, उनके पास पैसे हैं। दे के साथ भी हम हमेशा हैव का इस्तेमाल करेंगे। और तीसरा सेंटेंस उनके पास किताब है, उनके पास किताब है। तो देखिए ही हैज़ ए बुक, ही हैज़ ए बुक, उनके पास किताब है। तो देखिए ही के साथ हमेशा आप हैज़ का इस्तेमाल करेंगे सेंटेंसों में। तो अभी हम सीखें हैव टू या हैज़ टू को इस्तेमाल कैसे करते हैं सेंटेंसों में। तो देखिए ऐसे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट को कोई काम करना है तो उसके लिए हम हैव टू या हैज़ टू का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह आप ही शी इट या कोई एक नाम है तो उसके साथ आप हैज़ टू का इस्तेमाल करेंगे। बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सारों के साथ आप हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। जैसे पहले सेंटेंस है मुझे घर जाना है। तो देखिए ये सेंटेंस आप हैव टू के साथ बनाएंगे। तो देखिए आई हैव टू गो होम, आई हैव टू गो होम, मुझे घर जाना है। और दूसरा सेंटेंस है तुम्हें सच बोलना है। तो देखिए यू हैव टू स्पीक ट्रूथ, यू हैव टू स्पीक ट्रूथ, तुम्हें सच बोलना है। यू के साथ भी आप हमेशा हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। और तीसरा सेंटेंस है उसे क्रिकेट खेलना है। तो देखिए ही हैज़ टू प्ले क्रिकेट, ही हैज़ टू प्ले क्रिकेट, उसे क्रिकेट खेलना है। तो देखिए यहाँ हमने ही के साथ हैज़ टू का इस्तेमाल किया है क्योंकि ही एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसलिए हमने यहाँ हैज़ टू का इस्तेमाल किया है ही के साथ। तो ये थे अफर्मेटिव सेंटेंस। तो आगे इसके कुछ आप निगेटिव सेंटेंस भी देखें। जब इसके आप निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो जो आप हेल्पिंग इस्तेमाल करेंगे डू और डज करेंगे। ही शी इट या कोई एक नाम है जैसे अली तो उसके साथ आप डज का इस्तेमाल करेंगे। बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सारों के साथ आप डू का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ हम थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जब निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हैज़ टू की जगह में हैव टू रखेंगे। तो पहला सेंटेंस है तुम्हें घर नहीं जाना है, तुम्हें घर नहीं जाना है। तो देखिए यू डू नॉट हैव टू गो होम, यू डू नॉट हैव टू गो होम, तुम्हें घर नहीं जाना है। और दूसरा सेंटेंस उसे झूठ नहीं बोलना है, उसे झूठ नहीं बोलना है। तो देखिए ही डज नॉट हैव टू टेल ए लाई। तो देखिए जब आप थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे हैज की जगह आप हैव रखेंगे। जैसे दूसरा सेंटेंस था ही, तो देखिए ही एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। जब इसके आप अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो वहाँ तो आप हैज का, जब इसके आप डज के साथ निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हैज की जगह आप हैव रखेंगे। और तीसरा सेंटेंस उन्हें क्रिकेट नहीं खेलना है। तो देखिए दे डू नॉट हैव टू प्ले क्रिकेट, दे डू नॉट हैव टू प्ले क्रिकेट। तो ये थे हैव टू हैज़ टू के कुछ नेगेटिव सेंटेंस। तो अभी हम सीखें हेड को सेंटेंसों में कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए ऐसे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट के पास माजी में कोई चीज़ थी तो उसके लिए हम हेड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है उसके पास एक कार थी। तो देखिए माजी में उसके पास एक कार थी। तो देखिए ये सेंटेंस है पास्ट का। तो देखिए ही हैड ए कार, ही हैड ए कार, उसके पास एक कार थी। और दूसरा सेंटेंस है असलम के पास पैसे थे। तो देखिए ये सेंटेंस भी पास्ट का है। तो देखिए असलम हैड मनी, असलम हैड मनी, असलम के पास पैसे थे। और तीसरा सेंटेंस है मेरे पास एक किताब थी, मेरे पास एक किताब थी। तो देखिए आई हैड ए बुक, आई हैड ए बुक, मेरे पास एक किताब थी। तो ये थे हेड के सेंटेंस। तो देखिए ऐसे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट के पास कोई चीज़ माजी में थी तो उसके लिए हम हेड का इस्तेमाल करते हैं। और एक बात याद रखें जितने भी सब्जेक्ट हैं सारों के साथ आप हेड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम प्रेजेंट में हैव या हैज़ का इस्तेमाल करते हैं या आप सारों सब्जेक्ट के साथ आप हेड का इस्तेमाल करेंगे। तो अभी हम सीखें हेड टू को सेंटेंसों में कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए ऐसे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट के माजी में कोई काम करना था तो उसके लिए हम हेड टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है तुम्हें घर जाना था, तुम्हें घर जाना था। तो देखिए यू हैड टू गो होम, यू हैड टू गो होम, तुम्हें घर जाना था। और दूसरा सेंटेंस है उन्हें क्रिकेट खेलना था, उन्हें क्रिकेट खेलना था। तो देखिए दे हैड टू प्ले क्रिकेट, दे हैड टू प्ले क्रिकेट, उन्हें क्रिकेट खेलना था। और एक बात नोट रखें हेड के बाद आप वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे जो इस सेंटेंस में मेन वर्ब होगा। और तीसरा सेंटेंस है तुम्हें सच बोलना था। तो देखिए यू हैड टू स्पीक ट्रूथ,
यू हैड टू स्पीक ट्रूथ, तुम्हें सच बोलना था। तो ये सेंटेंस है जिसके लिए हम हैड टू का इस्तेमाल करते हैं। तो ये थे अफर्मेटिव सेंटेंस। तो आगे इसके अभी हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। जब इसके आप अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद आप हैड टू का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद जो ही सेंटेंस में मेन वर्ब होगा उसकी आप पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और लास्ट में आप ऑब्जेक्ट रखेंगे ऐसे सेंटेंस के। तो अभी इसके हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। जब इसके आप निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे जो आप हेल्पिंग इस्तेमाल करेंगे डिड करेंगे और हेड की जो आप हैव का इस्तेमाल करेंगे इसके निगेटिव सेंटेंसों में। तो पहला सेंटेंस है तुम्हें झूठ नहीं बोलना था। तो देखिए यू डिड नॉट हैव टू टेल ए लाई, यू डिड नॉट हैव टू टेल ए लाई, तुम्हें झूठ नहीं बोलना था। और दूसरा सेंटेंस है असम को वहाँ नहीं जाना था। तो देखिए असम डिड नॉट हैव टू गो देयर, असम डिड नॉट हैव टू गो देयर, असम को वहाँ नहीं जाना था। तो देखिए जब इसका आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे जो आप हेल्प में इस्तेमाल करेंगे डिडंट करेंगे, उसके बाद आप नोट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद आप हेड की जगह हैव रखेंगे। और तीसरा सेंटेंस उसे क्रिकेट नहीं खेलना था। तो देखिए ही डिड नॉट हैव टू प्ले क्रिकेट, ही डिड नॉट हैव टू प्ले क्रिकेट, उसे क्रिकेट नहीं खेलना था। तो ये थे हेड टू के कुछ नेगेटिव सेंटेंस। जब इसका आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद आप डिड का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद आप नोट रखेंगे, उसके बाद आप हेड की जगह हैव टू रखेंगे, उसके बाद आप जो भी सेंटेंस में मेन वर्ब होगा उसकी आप पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे सेंटेंसों। तो ये थे हेड टू के कुछ नेगेटिव सेंटेंस। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि ये लोगों को पसंद है। अगर पसंद है तो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे और ये वीडियो को कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएंगे और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करेंगे।